अरे यार, आज तो कोई रिक्शा भी नहीं आ रहा और इधर कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। यार वो मैथ वाला गंजा कुछ मेरा ज्यादा ही दिमाग खराब कर रहा है, उसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है। वो गंजा सर कुछ ज्यादा ही परेशान करता है, उसका इलाज करना चाहिए। ए रुक, तू इसमें नहीं बैठ सकती। क्यों? मैं इसमें क्यों नहीं बैठ सकती? क्या एक बार में तेरे समझ में नहीं आती? जब कह दिया कि इसमें नहीं बैठेगी तो नहीं बैठेगी। अरे तो मैं भी तो कह रही हूँ, तुम ये बताओ कि मैं इसमें क्यों नहीं बैठ सकती, बताओ। तू एक चपरासी की बेटी है, तू हमारी बराबरी करेगी? सुनो, तुम्हारे मना करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये रिक्शा इनकी है, तुम्हारे बाप की नहीं। बाप तक मत चल वरना अच्छा नहीं होगा। और क्या बोली? ये सवारी तेरे बाप की है, जिस सवारी में बैठ जाती ना वो हमारी हो जाती है। और पता है तुझे क्यों नहीं बैठने दे रहे? हमारे बराबर में बैठने की तेरी हैसियत नहीं है। तेरी हैसियत है पैदल चलने की, और पैदल चल। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे तुमसे तो वो जानवर अच्छे हैं, वो कम से कम प्यार से तो रहते हैं, तुम्हारी तरह किसी को जलील तो नहीं करते। अगर जानवरों में इतनी अकल होती तो वो जानवर नहीं इंसान होते। चलो भैया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है स्कूल पैदल ही जाना पड़ेगा। बेटी, तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? तू तो सुबह स्कूल गई थी। कुछ नहीं पिताजी, ऐसे ही आ गई। लेकिन बेटी, तू ऐसे क्यों आ गई? और हाँ, तू इतनी उदास क्यों है? पिताजी, आज फिर उन दोनों ने मुझे रिक्शे में नहीं बैठने दिया, इसीलिए मैं स्कूल पैदल गई थी, और स्कूल गई तो स्कूल का गेट बंद हो गया था, इसीलिए मैं घर वापस आ गई। बेटी, तू चिंता मत कर। मैं उनके घर जाकर उनकी शिकायत करूंगा और प्रिंसिपल साहब से भी शिकायत करूंगा कि मेरी बेटी को ये लोग क्यों परेशान करते हैं। बस बेटी, तू ये बता, तेरी तो कोई गलती नहीं है? पिताजी, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो सिर्फ बैठने के लिए ही रिक्शा रुकवाया था, लेकिन उन दोनों ने तो मुझे बैठने ही नहीं दिया। और पता है क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे कि तेरा बाप चपरासी है, तेरी हैसियत नहीं है हमारे बराबर में बैठने की, इसीलिए उन्होंने मुझे बैठने ही नहीं दिया। बेटी, तू अंदर जा, मैं शिकायत करने उनके घर कल जाऊंगा, ठीक है? पिताजी, क्या कर रहे हो? चाय पी लो। बेटी, मैं चाय बाद में पीऊंगा, पहले उनके घर उनकी शिकायत करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस समय सब घर पर मिलेंगे। पिताजी, आज कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आज संडे है, सब घर पर ही मिलेंगे, तो आप चाय पीकर ही चले जाना। ठीक है बेटी, तो चाय पीकर चला जाऊंगा। जा लिया चाय। लीजिए पिताजी चाय। ला बेटी। बेटी, ज्यादा चीनी तो नहीं डाली है? नहीं पिताजी, ज्यादा चीनी नहीं डाली मैंने। नमस्ते साहब। अरे तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? नहीं साहब, काम तो कुछ नहीं था। मैं तो बस ये कहने आया था आपसे कि आप अपने भाइयों को जरा समझाकर स्कूल भेजा करो, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। वो मेरे भाई हैं, बिगड़े या संभले इससे तुम पे क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे यहाँ क्यों बताने आए हो? देखिए साहब, जब बच्चे गलत काम करते हैं तो उनके माँ बाप से शिकायत की जाती है। आपके भाइयों के माँ बाप आप ही हो, इसलिए मैं आपसे शिकायत करने आया हूँ। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ मेरे भाइयों ने ऐसा क्या गलत काम कर दिया जो तुम यहाँ पर शिकायत लेकर आए हो? साहब, आपके भाई मेरी बेटी को रोज परेशान करते हैं, लेकिन कल तो उनने हद ही कर दी। मेरी बेटी रोती हुई आई थी, इसीलिए साहब मुझे आपसे शिकायत करने आना पड़ा। इसलिए साहब आपसे प्रार्थना है, आप उन्हें समझा देना कि वो मेरी बेटी को परेशान ना करें। ठीक है, तुम अभी जाओ, वो आएंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगा। ठीक है साहब, आप समझा देना। अब मैं चलता हूँ, नमस्ते।
पिताजी आ गए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। और हाँ पिताजी, उन दोनों के घर वाले आपको मिले या नहीं मिले? बेटी अब तू बेफिक्र होकर स्कूल जाना, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैं उनके घर अच्छे से शिकायत करके आया हूँ। ठीक है पिताजी, आप बैठिए, खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी, अब तू जाकर अपनी पढ़ाई कर। हेलो दोस्तों, एंजल वन आपके